दोस्तों, ये कहानी है ऐसी लड़की की जो एक हॉन्टेड फ्लैट को रेंट पर लेती है जहां उसकी उम्र 10 गुना तेजी से बढ़ने लगती, इसलिए वो फ्लैट से भागना चाहती है पर फ्लैट उसे भागने नहीं देता। मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत फ्लैट से भागने की कोशिश करती है और गिर जाती है पर रस्सी उसे पकड़कर वापस कमरे में खींच लेती है। वही कुछ दिनों बाद एना अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके एक फ्लैट रेंट पर लेने जाती है जिसका रेंट बहुत कम था, इसलिए उसे फ्लैट पसंद आ जाता है। एना एग्रीमेंट साइन करती है तो पेन नहीं चलता, इसलिए बूढ़ी औरत उसे जल्दी ही अपना पेन देती है। हमें यहाँ समझ में आता है कि बूढ़ी औरत को यहाँ से जाने की बहुत जल्दी है। ये वही औरत थी जो भागने की कोशिश कर रही थी। एग्रीमेंट साइन होते ही औरत यहाँ से जल्दी ही भागने लगती है, जिस पर एना को शक होता है पर ध्यान नहीं देती। ओनर उसे चाबी देकर चला जाता है। एना रूम की सफाई करने लगती है और सारा पुराना सामान इकट्ठा कर लेती है। एना रूम में अपने पसंद का पेंट भी करती है और टेबल पर ताज़ा फल रखकर कचरा फेंकने चली जाती है। लेकिन जब एना रूम में आती है तो पेंट पहले जैसा हो गया था। सारा फ्लैट पहले की तरह गंदा और बिखरा पड़ा था। टेबल के फल भी सड़ गए थे पर एना इस पर ध्यान न देकर दोबारा सफाई करती है, पर जैसे ही वो बाहर से अंदर आती फ्लैट पहले की तरह हो जाता है। एना दिन में कई बार सफाई करती है पर एना जैसे ही घर से बाहर जाती तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। इसका मतलब घर को यहाँ कोई बदलाव पसंद नहीं था। हार थक कर एना सो जाती है, लेकिन जब सुबह उठती है तो उसका चेहरा 30 साल की महिला जैसा हो गया था। एना डरकर ओनर के पास जाकर कहती है कि तुमने मुझे ये कैसा भूतिया घर दिया है, मुझे मेरे पैसे वापस दो, मैं ये फ्लैट अभी खाली कर रही हूँ। पर ओनर कहता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से जब तक कोई नया किराएदार नहीं आ जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो एना कहती है कि मैंने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। तब ओनर उसे इतने छोटे शब्दों में लिखा दिखाता है जिसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा था। एना कहती है ये तो इल्लीगल है, पर ओनर कहता है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर यहाँ से नहीं जा सकती। एना इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और डॉक्टर को अपनी झुर्रियाँ दिखाती है तो डॉक्टर कहती है 30 साल की उम्र में ऐसा होना आम बात है, पर एना कहती कि मैं अभी केवल 20 साल की हूँ। तो डॉक्टर आईडी मांगती है पर एना की आईडी भी ब्लर हो चुकी थी। एना रात गुजारने के लिए होटल में रुक जाती है, लेकिन जब सुबह उठकर आईने में देखती है तो उसकी उम्र 70 साल की बूढ़ी औरत जैसी हो चुकी थी। उसके दांत भी टूटकर गिरने लगते हैं। एना गुस्से में ओनर के ऊपर अपने खून का रुमाल फेंकती हुए कहती है कि तुमने ये क्या किया मेरे साथ, मैं 2 दिन में इतनी बूढ़ी हो गई। तो ओनर कहता है कि तुम्हें यहाँ के नियम नहीं तोड़ने चाहिए थे। इस घर को अकेला रहना पसंद नहीं है, इसलिए अगर तुम ये घर छोड़कर बाहर जाओगी तो जल्दी ही बुढ़ी होकर मर जाओगी। एना गुस्से में ओनर की माचिस ले जाती है, रूम में तेल छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश करती है पर माचिस की तीली बुझ जाती है। फिर घर एना का गला घोटने लगता है पर ओनर उसके गले में फंसा कपड़ा निकाल कर बचा लेता है। ओनर बताता है कि एक बार यहाँ कुछ स्टूडेंट रुकने आई थी जो बहुत जल्दी बुढ़ी हो गई थी, तब इस घर का सच सामने आया था। यहाँ कई तांत्रिक आए पर इस घर ने सबको मार दिया। इस फ्लैट में पुलिस भी आने से डरती है और मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। एक दिन एना अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मदद मांगने जाती है पर उसे लगता है कि ये एना की नानी है, तो उससे कहता है कि मेरा एना से ब्रेकअप हो गया था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे वहां से ले जाती है। एक दिन घर एना की पसंद की चाय बनाता है जो एना को काफी पसंद आती है। एना इतनी बुढ़ी हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एक दिन एना को अपने हाथ में कुछ अजीब फील होता है। एना स्किन को खींचती है तो वो कागज की तरह फट जाती है। जहाँ उसके हाथ में खून की जगह ऊन के धागे दिख रहे थे। अगले दिन ओनर 2 नए किराएदार लाते हुए कहता है कि अब तुम आजाद हो जाओगी, पर एना देखती है कि ये तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड एग्रीमेंट पर साइन कर रहा था तो एना को अपना दुख याद आने लगती है, इसलिए एना पेपर पर चाय फेंक देती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। ओनर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एना कहती है कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। तुम भी इस फ्लैट को लॉक करके चले जाओ और यहाँ कभी मत आना, तभी ये फ्लैट मरेगा। ओनर इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। एना ताजी हवा लेकर सोफे पर बैठ जाती है कि यही मेरी किस्मत है। जहाँ उसके हाथों से ऊन निकलने लगती है और धीरे धीरे सोफा अपने अंदर एना को समा लेता है। एना की बॉडी में से बहुत सी ऊन निकलने लगती है जिससे सोफा अपने आप को रिपेयर करने लगता है। एना के सिर से सफेद कपड़ा बन जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि ये घर अपने आप को रिपेयर करने के लिए लोगों को शिकार बनाता था, पर अब इस घर को कोई इंसान नहीं मिलेगा तो ये घर भी जल्दी मर जाएगा। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि क्या एना ने अपने ओनर और एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सही किया, जबकि दोनों ने एना के साथ धोखा किया था।